दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इसमें हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की जानकारी देंगे और भी कई वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा, मैंने पहली वीडियो डाली थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पार्ट 1 की। आज हम डालते हैं पार्ट 2 की। चलिए शुरू करते हैं। पहला है स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल रहते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना इत्यादि। रिबन, यह स्क्रीन के टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है। रिबन में किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है, जैसे ओपन, प्रिंट आदि। टैब, रिबन पर मेन्यू बार में कुछ बटन लगे होते हैं। इन बटनों को टैब कहते हैं। टैब की कमांड निम्न प्रकार है। टैब है हमारा होम और ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, एडिटिंग। इंसर्ट में आता है पेज, टेबल्स, लिंक्स, हेडर, फूटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। और तीसरे में आता है पेज लेआउट में आता है थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ अरेंज। रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, सिटेशन etc। मेलिंग, क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट, इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट, फिनिश। रिव्यू में आता है प्रॉफिटिंग, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोजेक्ट। और लास्ट में व्यू ऑप्शन में आता है डॉक्यूमेंट, व्यू, शो, हाइड, जूम, विंडो। चलिए आगे हमारा आता है रूलर। ये डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर और उसके बाएं तरफ दिखाई देता है। रूलर का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हाशिए को देखने व सेट करने के लिए करते हैं। रूलर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्षैतिज रूलर, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर रूलर। पहला रूलर क्षैतिज रूलर। यह डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को सूचित करता है। इसका प्रयोग लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 ऊर्ध्वाधर रूलर। यह डॉक्यूमेंट की ऊंचाई को सूचित करता है। इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं। स्टेटस बार, यह बार डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे पेज नंबर, करंट पेज, करंट टेम्पलेट, कॉलम नंबर को, लाइन नंबर आदि को दिखाता है। कार्य क्षेत्र, यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई चित्र या वस्तु छोड़ते हैं। इसे वर्क प्लेस नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा ऑप्शन है कर्सर। इसे पॉइंटर भी कहते हैं। यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। कर्सर जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होता है। अब यह आपको चित्र दिख रहा है 7.1। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवयव हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन है 7.1.3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, हम आपको बताते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि कार्य बहुत ही आसानी से होते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को कट कर दिया जाता है तो कट किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। जब उसे पेस्ट कर देने हैं तो क्लिपबोर्ड से कट किया हुआ टेक्स्ट हट जाता है। फॉर्मेट टेक्स्ट, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार की शब्द डिजाइन से मॉडिफाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्टाइल का प्रयोग
करके टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदल सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है इंडेशन। इंडेशन का तात्पर्य पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। इसके प्रयोग से टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच में चारों तरफ से गैप को कम कर ज़्यादा कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन, इसका प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को एक क्षैतिज पेज में ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। नंबर 1 क्षैतिज ओरिएंटेशन, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑप्शन आता है, हम आपको बताते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट में से किसी विशेष करैक्टर या शब्द को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। इसमें फाइंड किए गए करैक्टर या शब्द को किसी दूसरे करैक्टर या टेक्स्ट से बदला भी जा सकता है। स्पेल चेक, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की सुविधा होती है। ये ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है तथा उसे सही भी कर देता है। शब्दकोश, यह सॉफ्टवेयर में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है जो एक शब्द से कई पर्यायवाची देता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग, इस सॉफ्टवेयर में अनेक प्रकार के बुलेट्स, विशेष प्रकार के चिन्ह और नंबर गिनती के अंक, रोमन अंक और अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जिसका प्रयोग करके पेज में एक लिस्ट बना सकते हैं और पेज में लिखे हुए डाटा को एक क्रम में भी रख सकते हैं। मेज मार्किंग, मेज मर्ज MS वर्ड की वह सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को पेज भेजते हैं अथवा को सूचना बदलते हुए किसी दस्तावेज को अनेक प्रतियां निकाल सकते हैं। इसमें दो फाइलों से सूचनाएं लेकर उन्हें आपस में मिलाकर या विलय करके वास्तविक दस्तावेज तैयार किया जाता है। ग्राफिक, ये MS वर्ड में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुविधा होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार की ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने का ड्राइंग टूलबार उपलब्ध होता है जिसमें अनेक प्रकार की ड्राइंग होती है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एडिटिंग, यह एक प्रकार की प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके ऑब्जेक्ट्स के द्वारा सूचनाओं को प्रोग्राम के मध्य साझा तथा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट्स, समीकरण, वीडियो क्लिप, पिक्चर आदि पाए जाते हैं जो सूचनाओं को साझा करने तथा प्रदर्शित करने में प्रयोग किए जाते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार, इस सॉफ्टवेयर में दो स्क्रॉल बार होते हैं जो पेज को डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव कराते हैं। इसके क्षैतिज स्क्रॉल बार कहते हैं जो स्टेटस बार के ऊपर स्थित होता है। यह स्क्रॉल बार पेज की दाईं ओर या बाईं ओर मूव करा सकते हैं। दूसरा ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार होता है जो स्क्रीन के दाईं तरफ होता है। यह स्क्रॉल बार पेज को डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर नीचे मूव कराता है। हमारा अगला ऑप्शन है 7.1.4 क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाना। वर्ड में क्या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसी एक विधि का प्रयोग करें। नंबर 1, फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें और दूसरा ऑप्शन है टूल बार में न्यू बटन पर क्लिक करें और तीसरा ऑप्शन कीबोर्ड से Ctrl+N कुंजियाँ दबाएं। 7.1.5 डॉक्यूमेंट को खोलना व बंद करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को खोलना। किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरण किया जाता है। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ओपन पर क्लिक कीजिए या Ctrl+O सहयोग कुंजी का प्रयोग कीजिए जिससे ओपन डायलॉग बॉक्स निम्न चित्र की भांति प्रस्तुत होगा। ये आप देख रहे होंगे, Ctrl+O दबाने पर ऐसा ओपन होता है। इसका नंबर 2 ऑप्शन है, इसमें लॉक इन लिस्ट बॉक्स में उस फोल्डर का नाम दिया जाता है जिसमें डॉक्यूमेंट होने की संभावना होती है। यूजर द्वारा बनाई गई
फाइलें यूज़र अपने उपयोग के अनुसार किसी भी फोल्डर व हार्ड डिस्क में सेव कर सकता है। नंबर 3, लॉग इन लिस्ट बॉक्स से ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उस फाइल पर क्लिक करके ओपन बटन पर क्लिक करें। सेव और सेव एज, जब तक किसी डॉक्यूमेंट को किसी डिस्क पर सेव नहीं किया जाता तब तक वह केवल मुख्य मेमोरी में रहता है और किसी कारण से बिजली चले जाने पर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।